टू द प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स एंड हेल्थ एफएम 94 पे हमारा प्रोग्राम सेहत की दुनिया और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका होस्ट, आपका प्यारा दोस्त नातिक रेहान और हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शारुख फकर एंड सैयद फयाज हुसैन जाफरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं और उनका तारुफ भी जो है आपके साथ करवा देते हैं। हमारे बड़े ही सीनियर हैं क्योंकि अपनी फील्ड में वो सीनियर है हमसे, हमने तो अभी अपना स्टार्ट किया है। और उनका फील्ड का ताल्लुक है, वो डॉक्टर हैं और सर्जन डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन, और जबकि वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। तो जो है डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए जो है वक्त निकाला। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया एक तो आप लोगों का। मैं सबसे पहले तो मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं रेडियो पाकिस्तान में आज बैठा हुआ हूं और प्रोग्राम कर रहा हूं। और नातिक भाई आपने जो मुझे सीनियर बना दिया है, मैं तो समझता हूं आज मेरा पहला दिन आई है। मैं जूनियर मोस्ट हूँ यहाँ पे, आप सीनियर हैं, आप अपने फील्ड में सीनियर हैं और मुझे खुशी हुई आपसे। सर मैं बेसिकली आपकी अपनी फील्ड में बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली मैं इस जगह हूँ, लेकिन आपका अपनी फील्ड में एक मुकाम है ऐसे और मैं भी चेक कर रहा था यूट्यूब के ऊपर और माशाल्लाह 85,000 जो है सब्सक्राइबर्स आपके हैं और वहाँ पर मैंने बड़ी वीडियोस देखी, उन पर मैं आपके साथ डिटेल में जो है बात करूँगा आपसे। और मैं खैर आज आपको जाने कहीं नहीं दे रहा क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं उनकी सेहत भी बड़ी ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी टिप्स जो हैं, जो ऐसी बीमारियाँ जो होती हैं जिनका वो खुल के बात नहीं कर सकते ना, तो आपने बड़ी ऐसी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, उन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। डॉक्टर पहले बताएं कि आपकी जो एजुकेशन है और ये एक एम होता है बंदे का कि यार मैं छोटा था ना, तो डॉक्टर साहब मेरा एक एम था कि यार मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं जो है नालायक था नहीं ऐसे तो खैर वो जो है ना, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। तो डॉक्टर साहब अपनी थोड़ा एजुकेशन के बारे में बताएं कि ये स्टार्ट कहाँ से किया और डॉक्टर प्रोफेशन स्टार्ट की जो है क्यों, मतलब कि इसमें आप आए और उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपने जिसमें की, ये सारी चीज़ें आप हमें बताएं। पहले तो आप अपने आप को नालायक ना कहें आप रेडियो पाकिस्तान में माशाल्लाह आ रहे हैं और देखें ना, किसी को इल्म देना या किसी को अवेयरनेस देना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपना अगर तारुफ कराऊं तो मैं सर्जन डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन हूं और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं एंड आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। क्या बात है। और मैंने मैट्रिक में बोर्ड टॉप किया था 1999 में मुल्तान बोर्ड से, मुल्तान डीजी खान बोर्ड से। और ये पहला दौर था जब हमारे वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा टेबल मार्किंग वाला सिलसिला शुरू किया था। और पहले तो ये होता था टीचर हजरात जो होते थे जो पेपर अपने घर लेकर चले जाते थे और वहीं पे मार्किंग करते थे। सही है। तो उसमें फिर आपको पता है कि मतलब मैनिपुलेशन हो सकती है या बच्चों से करवा लेना। बिल्कुल ऐसे ही। पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये इनिशिएटिव आया कि पेपर मार्किंग जो होगी ना वो टेबल पे करनी है आपने। सही है। और टीचर हजरात आएंगे, टेबल वो मार्किंग करेंगे, बाकी पेपर फिर घर नहीं लेके जाने, वहीं पे मार्किंग करनी है। फिर उससे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो बेहतर हुई। सही है। तो उसमें मैं अपने लिए ये एजाज़ समझता हूँ कि 1999 में जब ये टेबल मार्किंग स्टार्ट हुई थी तो गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो अभी हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोहिल्ला वाली से मैंने बोर्ड टॉप किया, डीजी खान बोर्ड। और उस वक्त जो मेरे नंबर थे मुल्तान बोर्ड से भी ज़्यादा थे। अच्छा। और बहावलपुर बोर्ड से भी ज़्यादा थे। ये बड़ी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे नहीं कहा जा सकता कि लाहौर बोर्ड से तो ज़्यादा नहीं थे या वो नहीं थे। आप ये देखें उस वक्त सबकी पेपर मार्किंग ना इकट्ठे हो रही थी। टेबल मार्किंग जो थी ना वो ये नहीं हो सकता था, उसमें ट्रांसपेरेंसी थी जो शहबाज शरीफ साहब ने इंश्योर कराई थी। तो मैंने मैट्रिक में बोर्ड टॉप किया। फिर मेरा एडमिशन फिर हुआ निश्तर मेडिकल कॉलेज में। निश्तर मेडिकल कॉलेज में मैंने बेसिक अपनी मेडिकल की तालीम हासिल की है। सही है। MBBS वहाँ से मैंने किया और उसके बाद फिर हमारी 1 साल की 5 साल कोर्स है और 1 साल हमने फिर इंटर्नशिप करनी होती है, जस्ट लाइक अ ट्रेनिंग और हाउस जॉब इसको हम बोलते हैं। वो भी निश्तर से की क्योंकि उसी जगह पे हमने पढ़ा, तो वहीं से फिर अब सारा काम शुरू होता है, मरीज़ों के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन शुरू होता है एज ए डॉक्टर। तो वो आपको अगर नो हाउ होती है उस एरिया की, उस इलाके की, उस हॉस्पिटल की सराउंडिंग की, तो वो बड़ा ईजी हो जाता है। सही है। तो वहाँ जब की फिर
सारे ही हमारे दोस्त थे, जो कॉलीग्स थे और जो क्लास फेलोज थे बाहर जाने का सोचते थे, तो फिर हमने भी ट्राई की। ठीक है। अब उसमें 2 ऑप्शन थी, जो अमेरिका का जाना, और वो बहुत लेंथी प्रोसेस था, 2-3 साल का था। जबकि अगर बात करें सर, अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर उसका जो प्रोसीजर होता है बड़ा लेंथी होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूके वाली साइड के ऊपर, अगर आपने एक डिग्री के लिए जाना है जी बिल्कुल, तो वहाँ पर ये होता है कि आपका सिर्फ पैसों का खेल होता है, और वहाँ पर जो है बड़ी रिलैक्सेशन होती है स्टूडेंट्स को। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें ऐसे ही, अब 2 ऑप्शन थी, या तो अमेरिका बड़ा लेंथी था। अब इंग्लैंड में उस वक्त थोड़ा ये था कि नॉन यूरोपियंस के लिए एंट्री थोड़ा मुश्किल हो रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया में 3-4 महीने का था सारा सिलसिला। तो हमने फिर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैं लाहौर आ गया। यहाँ पे अपने दूसरे जो मेरे दोस्त थे जो डॉक्टर थे उनके साथ मिल के तैयारी की, और इस तरह फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया से भी ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया। और वहाँ का जो काउंसिल का एग्ज़ाम का लाइसेंसिंग सिस्टम है। लेकिन फिर कुछ वजूहात की बुनियाद पर फिर मैं वापस आया। मैंने, क्योंकि अब ये था कि मैं जो पाकिस्तान की आला डिग्री है FCPS, ओके ठीक है, और इसकी भी मैंने मतलब कि एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया था। जो इसके 2 पार्ट होते हैं, पहले आप एग्ज़ाम करते हैं, फिर 4 साल की एक बड़ी ही रिगरस और अनथक एक ट्रेनिंग होती है। सही है। वो आप जब होते उसमें फिर एडमिशन आपने लेना होता है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया से जब वापस आया, मैंने पार्ट 1 मैंने किया होता, फिर पार्ट 2 की ट्रेनिंग के लिए मैंने एनरोल यहाँ गंगाराम को ज्वाइन किया, क्योंकि लाहौर एक बड़ा सिटी है। ऑब्वियसली आप जानते हैं, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया या कराची हो गया, जो भी मेडिकल डेवलपमेंट होती है सर्जरी के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, तो इन शहरों को लाजमी पहले हिट करती है, यहाँ से फिर स्प्रेड करती है पेरिफेरी में। इसके जो सराउंडिंग में एरियाज होते हैं, मतलब कि छोटे, मतलब कि सिटीज होती हैं, जैसे हम बात कर लें शेखपुरे की, कसूर की, ओकाड़ा की, तो वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका एक एम होता है कि यार, ड्रीम होता है कि यार हम जो है ना लाहौर की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे रह के ट्रेनिंग भी की, और मैंने यहाँ की जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पार्ट 1 किया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में मिडल एग्जाम होता है एम्स, वो मैंने किया था, और फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने पार्ट 2 क्लियर किया है। और FCPS की डिग्री मेरे पास सर्जरी में है। फिर हमारे दूसरे कोर्सेज भी होते हैं, मैं जो आजकल जदीद तरीका इलाज है कैमरे वाला, जो लेप्रोस्कोपी वाला। सर वो तो मैं आपके साथ जो है मैं उसी पे आने लगा था, बिल्कुल जो है ना डिस्कस करूंगा, लेकिन जो है ना हम चाहते हैं कि जो अपने लिसनर्स जो है ना उनको बना के रखें अपने साथ, ऐसे ही। और जो है ना उनको भी थोड़ा लुत्फानंदोज करें, एंटरटेन करें। मुझे लगता है कि मेडिकल की ये बातें बहुत सारी बोरिंग हो गई है, कुछ ना कुछ सुना दें उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिर्फ बोरिंग की बात नहीं है, लेकिन पता क्या चीज़ है, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो लिसनर्स है ना वो इसके साथ बने रहें, क्योंकि ना जैसे कि मैंने अभी मैं आपसे बात कर रहा था वीडियोस के हवाले से, मैंने वीडियोस देखे, अंत तक सवाल है, बड़े मेरे ज़हन में सवाल आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ना वो हमारे लिसनर्स तक भी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो खैर अभी चलते हैं एक खूबसूरत ट्रैक की जानिब, और मिलते हैं हम एक ट्रैक के बाद। सुनते रहिए स्पोर्ट्स चैनल FM 94, विल बी राइट बैक।